सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर को रोका। खींचतान और हंगामे के बाद पुलिस ने वापस भेजा। मेरठ में 5 जनवरी को हुई सोनू कश्यप की हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इस बीच मंगलवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर किला मोहल्ला स्थित सोनू कश्यप के परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें थाना सिविल लाइन के पास ही रोक लिया और वापस भेज दिया। इस घटना ने मामले को और गरमा दिया है और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोनू कश्यप की हत्या ने क्षेत्र में गहरा आक्रोश पैदा किया है। इस घटना के बाद से ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनू कश्यप के परिवार को सांत्वना देने और उनकी व्यथा सुनने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर राव उनके निवास पर पहुंचे थे, मगर पुलिस ने उन्हें मिलने से नहीं दिया। उन्हें थाना सिविल लाइन के पास रोककर वापस भेज दिया। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने की मुलाकात। जहां सांसद चंद्रशेखर को रोका गया, वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने सोनू कश्यप के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। परिवार का कहना है कि हत्या को अंजाम देने वाले सलावा गांव के कई लड़के थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक नाबालिग टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर केस बंद कर दिया है। परिवार के सदस्यों के अनुसार सोनू ने अपनी मौसी के घर पर फोन करके बताया था कि सलावा गाँव के कई लड़के मारपीट कर रहे हैं और उन्हें तुरंत वहाँ आने के लिए कहा था। तहरीर में भी इस बात का उल्लेख किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज करते हुए मामले को हल्के में लिया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए हत्यारों को पकड़ने, मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। अब बताते हैं आपको आखिर क्या है मामला। मेरठ के सरगना थाना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ में बीती 5 जनवरी को मुजफ्फरनगर शहर के मोहल्ला किला निवासी रोहित उर्फ सोनू कश्यप 28 वर्षीय की हत्या कर दी। टेम्पो में तेज आवाज में गाने चलाने का विरोध करने पर उसे मार दिया और शव जला दिया। थाना सरदना में एक कश्यप युवक की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें कि ये बताना है ये घटना 5 जनवरी की रात की है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक शव जली हुई अवस्था में मिला है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमें पुलिस की गठित की गई। पुलिस ने अत्यधिक तत्परता से कार्य करते हुए एक ही रात में जो जला हुआ शव है उसकी शिनाख्त की और साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो मृतक युवक है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर थाना सरदना आया था, जहाँ पर कि उसकी मित्रता उसी समय आते हुए रास्ते में टेम्पो संचालक से हुई, जिस टेम्पो में वो यात्रा कर रहा था। दोनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शराब पीने का प्लान बनाया, जहाँ पर कि वो शराब खरीदने एक दुकान पर गए, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस का अनावरण किया है। शराब खरीदने के बाद दोनों एक स्थान पर बैठकर शराब पीने लगे और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद उसे जलाया गया। जो अभियुक्त है उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। साथ ही में मृतक के परिजनों को बताकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर इसमें अग्रिम निस्तारण किया जा रहा है। तो काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पोंछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा हो वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना है कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूं कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं। ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है। वरना जब तक मैं हूं, क्या तो ये जुल्म रोके,
वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा, मैं किसी बात से नहीं डरता। भाई मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊँ, जब उनके पास जाऊंगा, मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे, जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए आपके बच्चों क्या होगा भाई? कमाने वाला था वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो, ये मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? मैं, आप बताओ मुझे, मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें, मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है, तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहता, मैं तो करना चाहता हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है इनके पास।